Hello, good morning. In this class, we will discuss आत्मनिर्भर भारत अभियान. In आत्मनिर्भर भारत अभियान, our Prime Minister's study, that is 12th May 2020, announced a package 20 lakh crore, about 10% of our GDP, that Prime Minister Narendra Modi announced to defend the economy against coronavirus disruption. कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जो कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी को डिस्ट्रप्शन हुआ था. इट इज अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस्ड बाय द नेशन अराउंड द वर्ल्ड. जो विश्व में बहुत बड़ी पैकेजों में जो विश्व के सभी देशों ने अनाउंस किया उसमें से एक है. अब स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? व्हाट इज द स्टिमुलस पैकेज? स्टिमुलस पैकेज इज द पैकेज of the tax rebates and incentives used by the government of the various countries to stimulate economic and save their economic from the financial crisis. Any financial crisis होती है तो उसमें कोई देश एक स्टिमुलस पैकेज, एक प्रोत्साहन पैकेज देती है जिससे इस इकोनॉमी को फायदा होता. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि what is the position of this stimulus package in India and what is the structure of this stimulus package. So let's start. First, what is the position of stimulus package in India around the world? So let's start. I am Anil Kumar Tiwari and this is the class of the current affairs. First देखेंगे position क्या है. COVID-19 इकोनॉमिक स्टिमुलस इंडेक्स CESI COVID-19 स्टिमुलस इंडेक्स, COVID-19 इकोनॉमिक स्टिमुलस इंडेक्स. यह इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है शिहोन एल्गिन. इन्होंने इस इंडेक्स को कंपाइल किया है. इस इंडेक्स में भारत की पोजीशन सबसे नंबर 1 पे जापान है क्योंकि जीडीपी का 21.1%, अगेंस्ट यूएसए है जो 13%, अगेंस्ट स्वीडन है जो 12%, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है जो 10%, 10.8% और जर्मनी है जो 10.7%. तो हमारा स्थान कितना होगा? 6th पोजीशन पे हम है इंडिया, जो कि about 10%, exact 9.7% of our GDP. A question can be framed in your PT कि COVID-19 इकोनॉमिक स्टिमुलस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 6th है. फर्स्ट नंबर पे जापान है जो 21.1% है, सेकंड यूएसए है जो 13% है, अगेंस्ट स्वीडन है जो 12% है, ऑस्ट्रेलिया 10.8%, जर्मनी 10.7% and India 9.7%. Now in the position of this stimulus package, India's stimulus package value in the dollar में इसका वैल्यू क्या है थोड़ा सा देख लीजिए. $265 20 लाख करोड़ का अभी के is the higher than the GDP of 119 countries. विश्व में 149 कंट्री के जीडीपी से बड़ा है यह वैल्यू, इंक्लूडिंग सच एज वियतनाम हो गया, पुर्तगाल हो गया, ग्रीस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया एंड रोमानिया हो गया. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तान एनुअल जीडीपी. पाकिस्तान का एनुअल जीडीपी है $284 लगभग इसके बराबर 284. Also, the stimulus package is the 1.8 times higher than the $147 billion fortune of the 10 top wealthiest India. यानी 5 times the personal wealth of richest मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी की जितनी संपत्ति है उससे 5 गुना या स्टिमुलस पैकेज. ठीक है. तो स्टिमुलस पैकेज का स्टेज हम लोगों ने देख लिया, पोजीशन देख लिया, जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
Now move to the next point, a structure of स्टिमुलस पैकेज। स्ट्रक्चर क्या है इसका? देखिए यह जो स्टिमुलस पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपीज, या प्रीवियस जो पैकेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जो आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर है सबको मिला के यह 20 लाख करोड़ रुपीज है। माने इंडिया कमिटेड टू 1.7 लाख करोड़ रुपया, लगभग 22.6 बिलियन डॉलर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1.7 लाख करोड़ रुपया जो 26 मार्च 2020 को अनाउंस किया गया था, कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर है। वह इंक्लूड फ्री फूड ग्रेन दिया गया था पीडीएस सिस्टम में, और सभी को कुछ कैश भी दिया गया था, जैसे 500 रुपया जनधन योजना के तहत दिया गया था, और कुछ हमारे किसान भाइयों को 2000 रुपए दिए गए थे, और कुछ हमारे जो गरीब वृद्ध लोग हैं उनको भी कुछ दिया गया था। तो 1.7 लाख करोड़ रुपीज है। अगेन दिस वाज फॉलोड बाय द 3.7 लाख करोड़ रुपीज लिक्विडिटी सपोर्ट जो आरबीआई मार्च में दिया था, और 2 लाख करोड़ रुपया अप्रैल में दिया गया था। तो आरबीआई द लास्ट मंथ सेड दैट द मेजर प्रोवाइडेड सपोर्ट इक्विवेलेंट टू 3.7% ऑफ द जीडीपी। तो यह तो 20 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो इस जो कल अनाउंस किया वह लगभग 12 to 13 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपया हो गया। ये सभी को मिला के 20 लाख करोड़ रुपए हो गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में तो यह जो सेल्फ रिलायंट मिशन है, आत्मनिर्भर गरीब कल्याण योजना, इसके अंतर्गत जो इन्होंने पैकेज दिया वो पैकेज में पिछले का भी 2 है, 1.7 लाख करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अलावा आपको कैश जो लिक्विडिटी मेजर है वो है, और कुछ कल वाला मिलाकर दोनों मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए हो गए। ओके, नाउ अब जो कल जो अनाउंस किया गया 20 to 30 लाख करोड़ रुपीज, वो उसका क्या मेजर है? आज हमारे एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ मेजर दिए हैं, उस मेजर के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया एमएसएमई पे, बिकॉज एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। करीब 30% जीडीपी का हमारे इकोनॉमी का आता है एमएसएमई से, और 40% हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं कम्स फ्रॉम द एमएसएमई। लगभग 11 करोड़ एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय इन एमएसएमई है। तो एमएसएमई में 6th मेजर इसमें कहा गया। पहला क्या है? एमएसएमई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने किया कि एमएसएमई के डिफिनीशन चेंज हो गया। एक वीडियो में मैंने एमएसएमई का डिफिनीशन बताया, अब चेंज हो गया। अब क्या होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, जो स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, उनकी डिफिनीशन चेंज हो गई। अब क्या है, जो कि माइक्रो है वह लेस देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर इनका होना चाहिए लेस देन 5 करोड़ रुपीज। याद रखिएगा 5 करोड़ रुपीज। जबकि पहले क्या था, पहले ए था 25 लाख लेस देन, और ए था टर्नओवर, क्या टर्नओवर कुछ नहीं था, टर्नओवर नहीं था, टर्नओवर की बात चल रही थी। अब इसका जो हो गया स्मॉल का है लेस देन 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया, और टर्नओवर होना चाहिए लेस देन 50 करोड़ रुपीज। अगेन जो मीडियम है उनका है लेस देन जो इन्वेस्टमेंट हो गया मीडियम का लेस देन 20 करोड़, और जो इनका टर्नओवर होगा लेस देन 100 करोड़, 20 करोड़ लेस देन 100 करोड़। ये इनका नया डिफिनीशन आया। पहले क्या था, ये 25 था, ये 5 था, और 8 था जो 20 करोड़ है, और ये था 10 करोड़ रुपीज। तो ये चेंज हो गया है, 1 करोड़ लेस देन 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। ठीक है। अब दूसरा जो मेजर है इन्होंने किया कि फर्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एमएसएमई, जो हमारे एमएसएमई है, स्टैंडर्ड है, उनको 3 लाख करोड़ रुपया कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दे। कोलेटरल फ्री मतलब कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ही लोन दिया गया। ठीक है। तो स्टैंडर्ड एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपया
लोन दिया गया। उसके बाद में जो स्ट्रेस एमएसएमई है, जो तनाव में है एमएसएमई, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया गया। जो वायबल एसएमएसई है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया गया। तो एसएमई पर ज्यादा जोर दिया गया इसमें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल टेंडर है, वह 200 करोड़ रुपए तक बाहर नहीं जाएगा, यानी अपने इंडिया में भी 200 करोड़ रुपए तक जो कोई भी किसी भी तरह का टेंडर होगा वह इंडिया में होगा। तो ये थोड़ी सी इनका ये है। दूसरी बात कि एम्प्लॉय के लिए क्या किया गया, इन्होंने जो ईपीएफ फंड है, ईपीएफ फंड में इन्होंने 2500 करोड़ रुपए दिया। ईपीएफ फंड में 25,100 करोड़ रुपए दिया। और इसमें एक छोटा सा ही किया कि स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन इज बीइंग रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10% फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए 12 से 10% कर दिया गया। देयर इज नो चेंज इन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज, हाउएवर द एम्प्लॉय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हैव टू कंट्रीब्यूट ओनली 10%। उसके बाद में कुछ इन्होंने एनबीएफसी, एचएफसी और एनएफआई के लिए भी किया है। एनबीएफसी के लिए करने की इसलिए जरूरत था कि एमएसएमई को फाइनेंस ज्यादातर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है, तो उनको 30,000 रुपए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दिया गया, वो तीनों। और उसके बाद में कुछ अदर है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 मंथ विदाउट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी लाइक द रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे। रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी विल इशू एडवाइजरी ऑफ द स्टेट एंड यूटी। और 25% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फ्रॉम टुमारो टिल March 31st, 2020. This will be released on the 50,000 crore rupees. और ड्यू डेट ऑफ द आईटी रिटर्न फाइलिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम 31st July टू 30 नवंबर तक। तो ये सारी चीजें इनमें इन्होंने ऐसे किया है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पीटी और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।